हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैथमेटिक्स को लेकर के बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने अब तक परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लिया है और डिस्काउंट को कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास के बाद में एक क्लास हम और लेंगे, जिसके अंदर अपना जो टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है वो भी अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर भी मैं तकरीबन आपको 70 से 80 क्वेश्चन करवाऊंगा और जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर आपको कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और इन क्लासों का फायदा ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 51 क्वेश्चन से हम लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर इसने क्या कहा है, यदि 4 आदमी या 8 औरतें या 12 बच्चे किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको बीच में या टंगा हुआ मिल जाए तो उस या को तुरंत हटाया करो और उस या की जगह पर इक्वल बैठा दिया करो। उसकी हेल्प से आपका जो कैपेसिटी निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी से कैपेसिटी कैलकुलेट कर लोगे। तो ये या वाला जो तरीका है ना, जब भी आपको या लिखा हुआ ऐसे क्वेश्चन में मिल जाए, वहां पर जो अपना काम है ना वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल हो जाता है, देखिए 4 आदमी, अब या लगा है ना, देखो या लगा है तो यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। 8 औरतें, 8 फीमेल हो गया। अब अगर यहां पर 12 बच्चे नहीं लिखा हुआ होता तो आप डायरेक्ट यहां से एम और एफ की कैपेसिटी का रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन इसने या 2 बार यूज किया है तो बराबर भी 2 बार आएगा। और 12 बच्चों की बात कर रहा है, यानी कि हमने 12 बॉयज लिख दिया। ठीक है, अब अपने को एम एफ और बी का रेशियो निकालना है, और यहां पर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है उसकी हेल्प लेंगे। आपको जस्ट इनको रेसिप्रोकल कर देना है। 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/12 हो गया। अब जो डिनोमिनेटर वाली जो चीजें हैं, जैसे 4, 8 और 12 है, ये डिनोमिनेटर में है। अपने को इनको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम इसको 24 बना सकते हैं। इस 12 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 बन जाएगा। 8 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 बन जाएगा। 4 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 बन जाएगा। अब जो कटने वाली चीजें हैं वो काट दो, ये कट जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा, 6:3:2 आ जाएगा। ये किसका रेशियो है, ये एम एफ और बी का रेशियो है। देखो रेशियो आ गया ना अपने पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अपने को पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, चाहे आप 4m की हेल्प ले लो, चाहे 8f की हेल्प ले लो, चाहे 12b की हेल्प ले लो, किसी का भी यूज करके आप टोटल वर्क निकालोगे तो वो इक्वल ही आएगा। हम यहाँ पर 4m की हेल्प लेते हैं, तो 4 हमने लिख दिया। m की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये 6 रख दिया। कितने दिनों में काम करते हैं, 25 दिनों में, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो अपने पास टोटल वर्क तो आ गया। कितना अपने पास टोटल वर्क, 4 × 6 × 25 है टोटल वर्क अपने पास। ठीक है, आगे देखिए। तो बताएं 6 आदमी, पूछा क्या है, 6 आदमी प्लस 10 फीमेल और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 रखोगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। f की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। b की वैल्यू 2 है तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 36 और 30 अपने पास कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 में 8 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। अब इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। पहले 2 से काटते हैं, देखो 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 4 3 12, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 सही 4/37। इतने दिनों के अंदर जो काम है वो 6 आदमी, 10 औरत तथा 4 बच्चे मिलकर के कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बार बार है
क्लासों के अंदर कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को समझने में यदि आपके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को जरूर पूछिएगा। ठीक है, हम निश्चित तौर पर आपके उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। यदि 10 आदमी या 20 औरत किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, देखो बीच में या लिखा हुआ देखा, तो जैसे ही या देखा तो अपना जो फेस है वो एक स्माइली फेस होना चाहिए, अपने को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यहां से हम जो कैपेसिटी है उनका रेशियो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना है, या को भगाना है, उसकी जगह पर इक्वल बैठाना है। 10m इक्वल टू क्या हो गया, 20f हो गया। यहाँ से m और f का रेशियो कितना आ गया, 2/1 आ गया। कैपेसिटी का रेशियो आ गया अपने पास। उसने क्या कहा है, 15 आदमी व 5 औरतें काम करना शुरू करते हैं। अरे पहले ये तो कैलकुलेट कर लो कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 इंटू 2 इंटू कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। 10 दूनी 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 400 है। अब उसने क्या कहा है कि 15 आदमी व 5 औरतें काम करना शुरू करते हैं। कितने आदमी, 15 आदमी। अब एम की कैपेसिटी डायरेक्ट रख दो, कितनी है, 2 है तो 2 रख दिया हमने। और 5 औरतें, एफ की वैल्यू 1 है, ये 1 रख दिया। काम करना शुरू करते हैं 5 दिनों का काम समाप्त होने पर, यानी कि ये लोग 5 दिनों तक तो काम करते हैं। समाप्त होने पर 4 आदमी व 2 औरतें काम करना छोड़ देते हैं। भाई पहले 15 आदमी थे, जिसमें से 4 आदमियों ने काम करना छोड़ दिया, तो पीछे कितने बच गए, 11 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे फिर हम लोग। और 2 औरतें काम करना छोड़ देती हैं, पहले 5 औरतें थी, 2 औरतों ने काम करना छोड़ दिया, पीछे कितनी औरतें बच गई, 3 औरतें बच गई। तो बताओ काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ये लोग x दिनों तक काम करते हैं, टोटल काम कितना है, 400 है, 400 के इक्विवेलेंट रख दिया। बस इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लोगे अपना काम हो जाएगा। ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30 और 5 35, तो ये हो गया अपने पास। और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 के 15, 150, 150 और 25, 175, ये हो गया। 11 दूना 22, 22 और 3 25, तो ये 25 ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो 175 तो ये है, और ये 25x है। इस 175 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 400 में से 175 को घटाना पड़ेगा। घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, जोड़ना थोड़ा आसान होता है। तो ऐसा सोचो कि 175 में कितना जोड़ें कि 400 पहुंच जाए। तो साफ साफ पता है 225 जोड़ना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 225/25 हो जाएगा। ये 25 से 9 पर कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। उसने क्या पूछा है, काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी कि कितना टाइम और लगेगा जिसमें अपना काम समाप्त हो जाएगा। तो 9 दिन और लगेंगे। यहाँ पर 9 दिन आया है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। जैसा क्वेश्चन में कहा गया था हमने उसी टास्क को स्टेप टू स्टेप फॉलो कर लिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। और इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा देंगे। तो आपने टेलीग्राम को यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएं तो आप एक बार घर पर उन क्वेश्चंस को वापस ट्राई किया करिए, ताकि वो जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का तरीका आपके परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी। इस प्रकार के सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने इस प्रकार के सवाल काफी ज्यादा अमाउंट में करवा भी रखे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने हर प्रकार के सवाल जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर करवा रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, 4 आदमी और 6 फीमेल मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 फीमेल मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 20 फीमेल इसे कितने समय में पूरा करेंगी। तो मैंने क्या कहा था, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो सबसे पहले आप कैपेसिटी का रेशियो निकाला करो। यानी कि m और f की बात हो रही है तो m और f की कैपेसिटी का क्या रेशियो है वो अपने को निकालना पड़ेगा।
और उनको निकालने का तरीका एक बहुत ही शानदार सा तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है कि आप डायरेक्ट इस 8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। अब इस 32 को माइंड में रखो, लिखने की जरूरत नहीं है, 32 को अपने माइंड में सेट करके रखो। इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 32 और 30 के बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर, तो 2m तो अपने को मिल गया। अब बराबर का साइन लगा दो, बराबर का साइन लगा दिया। अब अपने को क्या करना है, इस 8 को ला करके इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 8 6 48 होता है, 48 आएगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा। अब आप ये देखो 48 और 70 के बीच में गैप कितने का है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि 22 का गैप है, तो 22f हो गया। अब देखो यहाँ से m और f की जो कैपेसिटी का रेशियो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, क्या आएगा, 11/1 आ जाएगा, इतना ही तो आएगा। ठीक है, तो अब देखो m और f की जो कैपेसिटी का रेशियो है वो अपने को डायरेक्ट मिल गया है, ज्यादा कुछ अपने को लिखना भी नहीं पड़ा। जितना कम लिखोगे ना उतनी अच्छी स्पीड आपकी आएगी, इस बात को ध्यान रखना, और जितना ज्यादा लिखोगे उतनी गलती करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमेशा अपने माइंड के अंदर करने की कोशिश किया करो, और बहुत ही आराम से कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कोई हड़बड़ाहट रखोगे या नर्वस होकर के चीजों को करोगे ना तो एग्जाम में पक्का गलत करोगे। ठीक है, अब देखो अपने को पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए चाहे आप इस इक्वेशन का यूज कर लो चाहे इस इक्वेशन का यूज कर लो, बात एक ही है। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके टोटल वर्क निकालता हूं। तो 11 का 4 गुना किया तो 44 आ गया। 44 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उस 50 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। उसने क्या पूछा है, 20 आदमी जो 20 फीमेल हैं वो इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब इसे टोटल वर्क को यहाँ पर हटाओ और यहाँ पर बैठा दो 20f को। अब अपने को पता है f की कैपेसिटी तो 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। इसको सोल्व करेंगे, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से 4 पर कट गया, तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। यानी कि 20 दिनों के अंदर जो 20 फीमेल हैं वो उस काम को कंप्लीट कर देंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पर जो मैंने आपको कैपेसिटी निकालने का तरीका बताया है उसको निश्चित तौर पर आप समझ लेना। मैंने पिछली क्लासों के अंदर भी इस तरीके को काफी डिटेल में समझा रखा है। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो काफी सारी स्टेप्स होती है ना वो बच जाती है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया। Q अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता, ऐसा इसने कहा है। अब देखो, किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। मान लो Q जो है वो X घंटे लेता है, हमने माना है Q X घंटे लेता है। अब उसने क्या कहा है, Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है, यानी P कितना टाइम लेता है, X प्लस 5 घंटे लेता है। जैसा उसने क्वेश्चन में कहा वैसा हमने सॉल्यूशन में कर दिया। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया। तो मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, और वहां पर मैंने ये कहा था कि जब भी मिलकर कार्य करने की बात कहे तो आप जितने दिन है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया करो और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के एडिशन का भाग लगा दिया करो। बस उसी तरीके का यूज हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, मल्टीप्लाई यहाँ पर करके लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5। आप ऐसे मत कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे करोगे तो फिर अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। चीजों को बहुत ही स्मार्टली अपने को करना है ताकि टाइम कम से कम लगे। अपोन का साइन लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5 आ जाएगा। हमने ऐड कर दिया। उसने क्या कहा, उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया, बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। क्यों अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता, क्यों एक्स समय लेता है, यानी कि एक्स की वैल्यू अपने से पूछी गई है। तो ऑप्शन के अंदर जो अपने को एक्स की वैल्यूज दी गई है उनको आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रख करके चेक कर लो, ताकि अपने को इस इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व ही ना करना पड़े। तो डायरेक्ट आप पहले 8 रखोगे, तो 8 रखोगे तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पर 8 हमने रखा, तो 8 इंटू 8, 8 और 5 13 बट्टा 8 दूनी 16 और 5 21। बताओ इसको सोल्व करोगे तो कभी भी आपके पास 6 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, गलत ऑप्शन है।
अगले क्वेश्चन की अगला ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन क्या है, 10 दे रखा है, तो यहां पर हमने पहले 10 रखा, 10 और 15 कितना होता है, 10 और 5 15 होता है, और 10 का 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 और 5 25, इसको सोल्व करो, देखो 5 दिए 15, 25 25, 5 दूनी 10, आ गया ना अपने पास 6, और 6 ही तो अपना राइट हैंड साइड में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की चीजें अपने से पूछी जाए तो आप ऑप्शन से वैल्यूज को उठाया करो और अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर करके चेक कर लिया करो, काम इजी रहेगा, अपने को ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन तथा भास्कर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो रुपए 1800 के मेहनताने में से अमर की कितनी राशि मिलेगी, अमर को कितनी राशि मिलेगी, देखो सिंपल है सवाल। तो अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिनों में करता है, यानी कि अमर कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिनों में भास्कर करता है, यानी भास्कर कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। 12 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना है, 24 है। ए की कैपेसिटी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 की आ जाएगी। बी की कैपेसिटी निकालोगे तो 1 की आ जाएगी। और उसने क्या कहा है, 1800 के मेहनतानों में से अमर को कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ पर एडिशन कितना है, 3 है, 3 की वैल्यू किसके बराबर, 1800 के बराबर, 1800/3। पूछा किसकी है, अमर को कितनी राशि मिलेगी, और जिसकी पूछी जाए उसकी हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। 2 की बात कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो अमर की कर रहा है तो अमर अमर की जो कैपेसिटी उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सोल्व कर दो बस, ये आ गया अपने पास 600, 600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो 1200 है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार के सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछे गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, परंतु कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया। इस तरह से कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, देखो जी, 20 और 25 का एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 की है। बी की कैपेसिटी कितनी की है, 4 की कैपेसिटी है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, चलो दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, परंतु समाप्ति के 3 दिन पहले मान लो इस डंडे के ऊपर काम समाप्त हो जाता है, तो इस समाप्ति से 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया, ए ने कार्य करना छोड़ दिया, धोखेबाजी कर गया, यानी कि पूरा काम अब कौन करेगा, बी ही तो करेगा, बचा हुआ काम बी करेगा। ठीक है, इस तरह से कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, अपने को यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया, यानी कि एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये देखो, दोनों ने साथ मिलकर के कितने की कैपेसिटी से काम किया, 5 और 4 9, यानी कि 9 की कैपेसिटी से काम किया एक्स दिनों तक, प्लस अब बाकी के काम को बी करेगा। बी की कैपेसिटी क्या है, 4 की है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। अब 100 में से 12 को घटाओगे तो 88 आ जाएगा, उस 88 में हम भाग लगाएंगे 9 का तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 81 होता है 9, और ये 7/9 हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गई x की वैल्यू, यानी कि उन्होंने 9 सही 7/9 दिनों तक साथ में काम किया है, लेकिन उसने पूछा क्या है, इस तरह से कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, भाई 3 दिन तो यहाँ लगे हैं, और बाकी जो जितने दिन उन लोगों ने साथ में काम किया, कितने दिन काम किया, 9 सही 7/9 दिन में किया, 9 और 3 12 सही 7/9 दिनों के अंदर जो काम है वो अपना कंप्लीट होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो उसको टिक लगा दो, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 12 सही 7/9, ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा ही है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, जैसा पूछा वैसा किया बस। और जितनी वैसे होता क्या है, देखो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना,
वो हमेशा 3 स्टेप्स के अंदर सोल्व होते हैं। जो पहली स्टेप होती है उसमें अपने को क्वेश्चन को समझना होता है, उसके अंदर किस प्रकार का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उस चीजों को जानना होता है, और जो सेकंड स्टेप्स होती है उनके अंदर अपने को उसकी जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है उनको करनी होती है। ठीक है, तीनों के तीनों जो 2 स्टेप्स हैं उन दोनों की दोनों स्टेप्स को हमने फॉलो कर लिया, आंसर आ गया। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर पापड़ बेले हैं ना, उन सारे के सारे पापड़ों पर पानी फिर जाता है। तो जो भी कैलकुलेशन करो उनको आराम से करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ए, बी व सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए व बी किसी काम को शुरू करते हैं, काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी की जगह सी आ जाता है तथा उस दिन के 1 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, तो बताएं पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 10, 15 और 20, एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। ए की कैपेसिटी 6 की है, बी की कैपेसिटी 4 की है, सी की कैपेसिटी 3 की है। ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है? एक दिन के अंदर वो जितना काम कर सकते हैं वो उनकी कैपेसिटी होती है, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं वो हम लोगों ने निकाल लिया। ए 6 काम कर सकता है, बी 4 काम कर सकता है, सी 3 काम कर सकता है। अब आगे चलते हैं, उसने क्या कहा? ए व बी किसी काम को शुरू करते हैं। चलिए जी, काम शुरू करवाते हैं। ए और बी ने काम शुरू कर लिया, शुरू कर लिया है ए और बी ने काम। किसी काम को शुरू करते हैं, काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिनों तक तो ए और बी साथ में काम करते हैं दिल लगा करके, और 2 दिन के बाद बी की जगह सी आ जाता है। चलो बी वहां से तो भाग गए और बी की जगह कौन आ गया? सी आ गया। ठीक है जी, ये एक डंडा और बना लिया। अब ए तो काम कर ही रहा है, ठीक है। 2 दिन बाद बी की जगह सी आ जाता है तथा उस दिन के 1 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। लो, अब ए ने भी काम करना छोड़ दिया 1 दिन के बाद, उसने बोला है ऐसा। फिर उसने क्या कहा? तो बताएं पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो अब जो बचा हुआ काम है उसको तो सी ही तो करेगा, क्योंकि बी तो पहले ही जा चुका है और ए जो है वो सी के ज्वाइन होने के 1 दिन बाद में छोड़ चुका है। पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनाए पहले, ये इक्वेशन बनाना आप लोग जरूर सीख लें। चलो इक्वेशन बनाते हैं। पहले ए और बी साथ में काम करते हैं, दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? 10 की है। 10 का 2 गुना करोगे तो 20 आ जाएगा, ये 20 लिख दिया। प्लस अब ए और सी साथ में काम करते हैं, ए और सी की कंबाइंड कैपेसिटी 9 की है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आ जाएगा, तो 9 लिख दिया। प्लस अब इस बचे हुए काम को तो सी अकेला ही करता है ना। सी की कैपेसिटी कितने की है? 3 की है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x आया। टोटल काम कितना है? 60 का है, तो बराबर 60 के रख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 20 और 9 29 होता है। 29 जब इधर जाएगा तो 60 से अपने को घटाना पड़ेगा 29 को पहले। तो पहले 60 में से 30 को घटाओगे तो 30 और एक और दे दो 31, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 31/3 आ गई। ठीक है, उसने क्या पूछा है अपने से? पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि कितना आएगा अपने पास। 10 सही 1/3 दिन, यानी कि इतने दिन तो x, ये इतने दिन तो जो c है वो अकेला काम करेगा। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि टोटल कितने डेज लगेंगे जिसके अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन साथ में ए और बी ने काम किया, यहाँ पर आपके ए और सी ने काम किया, तो इसके अंदर अपने को 3 और जोड़ना पड़ेगा। इसमें 3 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 13 सही 1/3 आ जाएगा। तो 13 सही 1/3 दिन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, एक्स के अंदर हमने कुछ नहीं किया, बस 3 को जोड़ा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपके। इजी सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। वैसे इस प्रकार का जब भी सवाल आए ना तो थोड़ा सा ध्यान दे करके और इत्मीनान से इस प्रकार के सवालों को हैंडल करना है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए बी से 20% कम क्षमता वाली है, जबकि बी अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताएं ए व बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए जी, बात किसकी हो रही है? ए और बी की बात हो रही है, तो ए और बी लिख लिया। ए बी से 20% कम क्षमता वाली है,
ए जो है ना वो 20 से 20% कम क्षमता वाली है, यानी कि इसकी कैपेसिटी 5 है तो इसकी कैपेसिटी 4 की है। अब आप ऐसे मत लिखना 100 में से 20 घटा करके 80 लिख रहे हो फिर रेशियो निकाल रहे हो, ये बच्चों वाला काम अब नहीं करेंगे। हम लोगों का प्रैक्टिस का लेवल अब यहाँ तक आ चुका है कि ये छोटी छोटी चीजें हम लोग डायरेक्ट करें। तो ये अपने पास किसका रेशियो है, ये अपने पास कैपेसिटी का रेशियो है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, बी अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। कितने की कैपेसिटी से करता है, 5 की कैपेसिटी से करता है। तो टोटल वर्क कितना है, 100 है। भाई 100 ही तो हुआ अपना टोटल वर्क, 20 100 टोटल वर्क है। उसने क्या कहा है, तो ए व बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी 100 के अंदर भाग किसका लगाएंगे, 5 और 4 9 9 का भाग लगा देंगे। अब इसको अपने को सोल्व कर लेना है, या फिर आप हाँ सोल्व ही कर लो ताकि थोड़ा सा काम सिंपल हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से आप वैसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके चेक करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सोल्व करते हैं, देखो 9 एकम 9 बच गया 1, वापस 9 एकम 9 19 सही 1/9। 1 मिनट रुकिएगा, गलती कर दी शायद कोई, वापस से देखिए 9 एकम 9 बच गया 1, फिर 9 एक 9 9 एकम 9 11 सही 1/9 दिन। इतने दिनों के अंदर जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है, काफी बार पूछा गया एग्जाम। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। यदि ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करता है, जबकि दोनों एक साथ एक दिन के अंतराल पर काम करना शुरू करते हैं, बी पहले काम करना शुरू करता है, तो बताएं पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो जी, पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए इस 20 और इस 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम में। ए की कैपेसिटी 3 की है, बी की कैपेसिटी 2 की है। उसने क्या कहा, जबकि दोनों एक साथ एक दिन के अंतराल पर काम करना शुरू करते हैं, यानी पहले ए और बी में से कोई भी बंदा पहले करेगा, लेकिन उसने क्या कहा है, बी पहले काम शुरू करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। यानी कि ये जो काम है ये अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। अब पहले काम बी ने शुरू किया, उसके बाद में ए काम करेगा, ऐसी तो बात हुई। बी की कैपेसिटी कितने की है, बी की कैपेसिटी 2 की है, ए की कैपेसिटी 3 की है। यानी कि ये दोनों मिलकर के 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं। भाई 2 दिन में 5 ही तो काम कर रहे हैं, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 काम कर रहे हैं। लेकिन अपने को काम करवाना कितना है, अपने को तो 60 काम करवाना है, टोटल वर्क तो 60 ही है। तो बताओ इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा, 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसके साथ आप अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसी उम्मीद मैं करूंगा आपसे। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर दो। ये 12 पंजे 60 तो ये हो गया। 60 काम जो है वो कितने दिनों के अंदर हो रहा है, 24 दिनों के अंदर हो रहा है। तो 24 दिन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल के अंदर कभी कभार वो थोड़ा सा डिविएशन करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर टफ बनाने की कोशिश करता है। किस प्रकार करेगा वो टफ बनाने की कोशिश, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखिए, जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं ना, सारे के सारे सवाल मैं उठाकर लेकर आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसलिए सेशन यदि आपको पसंद आता है तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे द्वारा जुड़ सकें और इन क्लासों का फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये जो चैनल है ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए व बी अकेले किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो 20 और 25 का पहले एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी टोटल वर्क कितना है, 100 का है। ए की कैपेसिटी कितने की है, 5 की है। बी की कैपेसिटी कितने की है, 4 की है। ये काम तो फटाफट करेंगे। ठीक है, दोनों एक दिन के अंतराल पर काम करना शुरू करते हैं, तो बताएं पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, जबकि बी ने पहले काम शुरू किया। पहले बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। ऐसे एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, यानी पहले बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है। बी की कैपेसिटी 4 की है, ए की कैपेसिटी कितने की है, 5 की। लिख दिया। यानी कि ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं,
2 दिन में 9 काम कर रहे हैं ना, 5 और 4 को मैंने जोड़ा तो 9 काम कर रहे हैं। अपने को काम कितना करवाना है, अपने को तो 100 काम करवाना है, और ये तो 9 ही काम कर रहे हैं। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए? आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 9 से मल्टीप्लाई होने पर अपने को 100 दे दे। तो ऐसा नंबर ना मिले तो आप कोई ऐसा नंबर सोचो जो 100 के आसपास हो, तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। इसको 11 से करोगे तो इसको भी तो 11 से करना पड़ेगा, यानी कि इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 99 काम। दिन कितने हुए? 22 दिन हो गए, लेकिन अभी तो काम 99 ही हुआ है, काम तो 100 चाहिए। यदि एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप ऐसा आइडेंटिफाई ना कर पाए कि मैं यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो आप डायरेक्ट क्या किया करो, इसको ले जा करके इसमें भाग लगा दिया। ठीक है, तो भाग लगाने से जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 99 काम तो 22 दिनों के अंदर होगा, लेकिन काम तो 100 चाहिए। यहां तक बंदे काम कर चुके हैं, अब बारी इसकी आएगी। ये एक दिन में कितना काम करता है? ये एक दिन में 4 काम करता है, 4 काम करता है। लेकिन अपने को 4 काम तो चाहिए नहीं, अपने को तो एक काम चाहिए। तो बताओ ये एक काम कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में करेगा। तो इस 1/4 को ला करके इसमें ऐड कर दो। ये लो ऐड कर दिया, अपना काम कितना हो गया? 100 काम हो गया है। कितने दिनों के अंदर? 22 सही 1/4 दिनों के अंदर। तो इस प्रकार से कई बार वो क्वेश्चन के साथ थोड़ा सी खेलने की कोशिश करता है। तो 22 सही 1/4 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। इस प्रकार के सवाल भी काफी बार पूछे भी जाते हैं, एकांतर क्रम वाले सवाल। ठीक है, तो एकांतर क्रम के भी तकरीबन मैंने 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अब तक की क्लासों के अंदर, और कल की क्लास के अंदर पूरे पूरे चांसेस होंगे कि ये जो चैप्टर है ये आपका फुली कंप्लीट हो जाएगा और आपकी अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास यदि पसंद आई है तो आप फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, तुरंत ही बच्चों के साथ शेयर करिए और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। हम मिलेंगे दोस्तों आपको कल इसी वक्त के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर और इसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।